और ये ऊपर से प्रैम में बैठ के आई है भाई साहब हैं। माता रानी के दरबार से असं तुरना चाहते हैं बट लत्तां ना लत्तां सानूं तुरन नहीं दे रही। असं दिल तो तुरना चाहते हैं बट ये जवाब नहीं है की करिए। डंडा भी मार रहे तो कर रहे हैं वट के रख दिया असं ऊपर पहुँच जाइए तुरन के राजी के डंडे मार मार करा रहे थे खा रहे सब। सचरी तू भी बस बोल ले हाँ जे ध्यान है पूरा बस। जय माता दी गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं मुझे भी नहीं पता, 5 बजे। बस वाले ने हमें रास्ते में उतार दिया, अब हम पैदल जा रहे हैं। देखो तो गाइस देखो हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, मतलब पंच स्नान करके एंड टिच मिच बन के मेकअप करके रेडी हो गए। अब जाएंगे हम 16 श्रृंगार करके माता रानी को मिलने। माता रानी श्रृंगार करके ऑलरेडी बैठे होंगे और हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग माता रानी से यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। ले लो 10 की 2। ये देखिए गाइस माँ देवी वैष्णो देवी का एंट्री गेट कितना सुंदर लग रहा है। नीचे दिख रहा है तो यही सीगा गेट, एंट्री गेट। गाइस फाइनली यात्रा स्टार्ट करने लगे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए माता रानी का एंट्रेंस गेट, माता रानी का एंट्रेंस गेट। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी गाइस। तो अभी हमने सिर्फ 2 किलोमीटर की यात्रा तय करी है। अभी हम अर्धकुंवारी के अर्ध में पहुंचे हैं और हमें लग गई भूख, इसलिए हम नाश्ता कर रहे हैं। गर्मा गर्म मैगी और पराठे भी आ रहे हैं। मैं खा रही हूँ मैगी, निशु खाएगी पराठा। तो मैं पहले टेस्ट करके बताती हूँ। वैसे अच्छी बनती है मैगी यहाँ पे। पहाड़ों में मैगी नहीं अच्छी बनेगी तो और कहाँ बनेगी। मैगी बहुत टेस्टी है गाइस, आज खा लो। और जिसने माता रानी को अर्जी लगानी है वो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिखना। और वैसे जो नहीं भी लिखेगा मैं उसकी अर्जी भी लगाऊंगी माता रानी के पास। जय माता दी, जय माता। गाइस हमारी हालत खस्ता हो गई अभी से, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं हम। जय माता दी। अभी हम अर्धकुंवारी भी नहीं पहुंचे, नाश्ता करके अभी निकले हम। पर गला सूख रहा है और बस हो गई है चलते चलते अभी से। तो माता रानी पहुंचाएगी हमें दरबार तक तो पहुंचाएगी, इसमें तो हमारे बस की बात नहीं है। ये फिर भी एक्टिव है तो मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मुझ में बुढ़ापा आ चुका है। ये अभी यंग है, ये खचरी अभी यंग है। इसको खच्चर वाले पैर लगे हुए हैं, ये खच्चरों की तरह भाग रही है। इसीलिए हमने खच्चर नहीं किया उसकी। लुक एट दी व्यू गाइस, लुक एट दी व्यू। यहाँ से पूरा कटरा शहर दिख रहा है। ये कटरा सिटी है, पूरी ऊपर से व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। इसके पीछे भी पहाड़ है, उधर पीछे तक पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए कितनी दूर तक है ये। निशु मैडम इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर पिक्स। मैं आपको सेटिस्फाइड करने नहीं आई यहाँ पे, चलो मुँह उठा के। सो गाइस मुझे लगता है ये वाला व्लॉग धार्मिक से ज़्यादा फनी होने वाला है, कॉमेडी। इसमें ऐसे मोमेंट्स, फनी मोमेंट्स आपको दिखते रहेंगे क्योंकि मेरे साथ एक कॉमेडी क्वीन जा रही है।
जिसकी हरकतें ही हरकतें ही होती है लस्सी लस्सी हरकतों वाली गर्ल। सो कॉमेडी देखने के लिए बने रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों रास्ते में ना हमें एक बेबी मंकी दिखा। ये ना ड्यू की बॉटल में से कोल्ड ड्रिंक निकालने की कोशिश कर रहा था, पर उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने तिगड़म लगा के ना उसमें होल कर दिया और उसमें से निकल रही थी कोल्ड ड्रिंक, और फिर वो उसको पी रहा था नीचे से। हमने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी कि हम उसकी उस बॉटल का कैप खोल के दे दे, बट वो खोलने नहीं दे रहा था, भाग जा रहा था, डर रहा था वो। आया नहीं गाइस 7 बजे हमने यात्रा स्टार्ट करी थी और 11 बज गए और अभी तक हम अर्धकुंवारी भी नहीं पहुँचे, लेकिन हमारी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। आप देख ही सकते हो, जुड़े जाड़े बंध चुके हैं हमारे। जो सुबह हम फैशन करके आए थे उसकी भी जई तई फिर गई है, और ये जैकेटें भी हमने कमर में बांध ली है, गर्मी लग रही है अब, पर हमने जैकेटें बड़ी टेक्निक से बांधी है, वैसे ये बनती नहीं है। हम घर से नाड़े लाए थे एक एक्स्ट्रा, उसमें डाल के फिर जैकेट हमने कमर में टिका रखी, जिससे हमें बैक को भी सपोर्ट मिल रहा है। और क्या हो रहा है हमारे साथ, बस चल रहे हैं। हमें जैकेट संभालनी नहीं पड़ रही, बस ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पर मैंने अपना एक ये बैग पैक संभाला हुआ है अभी तक, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके साथ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही है। एक बोतल पकड़ के चल रही है बस है। और इधर मेरे को बना रखा है इसने, वो खच्चरी ने मेरे को खच्चर बना रखा है। ये बैग पैक भी, और मैं खुद को भी संभाल रही हूँ, बैग पैक को भी, जैकेट को भी, ये डंडा भी। देखो इस खच्चरी के साथ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मैंने नया नाम रखा है, ये खच्चर की तरह भागी जा रही है, थक नहीं रही। और मेरे घुटनों ने भी जवाब दे दिया है अच्छी तरह। बस बहुत हो गया, हम सही तो जा रहे हैं ना। सो गाइस पूरे 11:30 बजे हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए, और हमने अर्धकुंवारी की अपनी स्लिप भी कटवा ली है। हमारा नंबर बहुत देर है, 122 नंबर मिला है, और अभी इस टाइम जो ग्रुप चल रहा है वो 60 नंबर का ग्रुप चल रहा है। तो इसलिए हम लोग पहले कैंटीन में आ गए, लंच कर भूख लगी यार, लंच करेंगे। लंच देखो हम क्या कर रहे हैं, ये भूखड़ खचरी टूट भी पड़ी खाने पे, मेरे ब्लॉग के भी वेट नहीं करती है। तो हम लोग यहाँ पहले लंच करेंगे। आप लोग समझ सकते हो मेरी आवाज़ इतनी डाउन क्यों चली गई, क्योंकि बैंड बजी है ये चीज़ें। और फिर पहले हम लोग माँ वैष्णो के दरबार में जाएंगे, और फिर भैरव बाबा के दरबार में, फिर वापसी आते वक्त अगर हमारा नंबर लग गया तब हम अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। वैसे मैं जितनी बार भी आई हूँ मैंने कभी अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं किए, क्योंकि नंबर लगता ही नहीं है यार, बड़ा नंबर चलता है यहाँ पे। कुछ करना चाहिए यहाँ के ना कमेटी वालों को भी लोग दर्शन कर पाए, बहुत ज़्यादा लेट नंबर मिलता है यार। और इतने लोगों का ग्रुप बनाते हैं, आई थिंक 40 बंदों का ग्रुप बनाते हैं ये लोग, बट पता नहीं, हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी हो। बट यहाँ के कैंटीन के फेमस है राजमा चावल और एक कड़ी चावल, जो हम जब भी आते हैं ज़रूर खाते हैं। वैसे तो अभी यहाँ पे मैकडी, बीकानेर, डोमिनोज सब ओपन हो गया, बट जो टेस्ट इसका आता है वो उसका नहीं आता। तो जय माता दी गाइस। खचरी तुम्हें कुछ बोल रहे, हाँ जो ध्यान है तो पूरा बस बोला मैंने जय माता दी। जय माता दी के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा है इसके मुंह से। तो जय माता दी। पकौड़ा बड़ा हार्ड दे दिया, टूट ही नहीं रहा, और ठंडी है यार ये कड़ी, है ना, इस बार ठंडी है, नहीं तो गरम देते हैं। राजा भी ठंडे मतलब इतने नहीं है, ठंडे है। ये दूसरी कैंटीन है वैसे,
इससे ना नीचे एक छोटी कैंटीन है, उनका वहाँ गरम गरम मिलता है। हमने लास्ट टाइम वहाँ से खाया था, तो मैं सोचा यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा फ़र्क है। धोखा। चलो गाइस, अब जो भी है जैसा भी है खा के फिर निकलते हैं आगे यात्रा पे। आज किसी भी कीमत में रात तक हमें यात्रा फिनिश करके नीचे कटरा पहुँचना है। समझ आ गई? और अगर ये मेरे को बोलेगी अब रात को नहीं जाना, यहीं स्टे करना है, तो मैं इसको यहीं छोड़ के मैं अकेली जाऊँगी। फिर मेरी होगी सोलो रिटर्न ट्रिप, इसको यहीं छोड़ जाऊँगी मैं। वैसे यार मैं सुंदर लग रही हूँ कैमरे में। हाईलाइटर बाहर आके मैं सुंदर लगती हूँ। कहती मेरे हाईलाइटर का कमाल है। बताओ जरा, मैं रोज़ ही सुंदर लगती हूँ बिना हाईलाइटर के भी। मेरे पास भी है हाईलाइटर, इसको क्या पता। गरीब लोग लेते कम है, बताते ज़्यादा है। चलो गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय बाय। ये बंदा इतना भी मेरा पीछा नहीं छड़ रहा। ओ इतना तो छड़ दे मेरा पीछा। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਲੱਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। चल माता रानी सारी कोई चलती नहीं, पर चल 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 परेशान हो गए, पर असि सच्चे दिल तो जय माता दी करना चाहते हैं। पर लत्तां उड्डन नहीं ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਦੋ ਕਮਲੀਆਂ ਤਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਹੇ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, वो भी नहीं निकल रहा। गाइस की करिए, माता रानी अभी दूर क्यों बैठी है? थोड़ा थल्ले आना, लिफ्ट ला दे माता रानी, थोड़ा जिहा शिफ्ट करो माता रानी, थल्ले शिफ्ट करो। साडियां लत्तां जवाब देनियां, असीं तैयार आउण नूं, पर ਇਹ नहीं ਤੋੜ रही, असीं की कर सकते हैं दसो। जय माता दी, जय माता दी। एंड च यही है साडे कोल कहण लई कि जय माता दी। माता रानी सानूं बच्चा लगे जा रहे बंदे, लोकी तो तुर रहे हैं उड़ उड़ के जा। और मैं अभी भी पीछे हूँ, इसी को सोलो ट्रिप बोल रही थी मैं, अकेले अकेले। नो वन इज़ विद मी एंड नो वन इज़ विद हर, सो दिस इज़ अ सोलो ट्रिप। हैप्पी सोलो ट्रिप। सो हैप्पी सोलो ट्रिप टू मी। अरे देखो मंकी, बेबी मंकी, छोटा सा बेबी मंकी कुछ मंगदा हुआ खान नूं। निशु अपना दिल बड़ा करते हुए अब आ गया। अभी भी हम इतनी डिस्टेंस पे है कि देखने में तो कम लग रहा है, बट अभी भी है डिस्टेंस दरबार तक पहुंचने के लिए। तब तक आप यहीं से दर्शन कीजिए। यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, वाइट वाइट दरबार। तो गाइस फाइनली 2:45 बजे हम लोग पहुँचे। 2:45 बजे निशु, शर्म आनी चाहिए। पर खैर जैसे जैसे पहुँच तो गए ना। और अब यहाँ पे हमें लॉकर लेना पड़ेगा और मोबाइल वगैरह सब सबमिट कराना पड़ेगा, इसलिए अब व्लॉग दर्शन करने के बाद कंटिन्यू होगा। आपको तब तक दिखाती हूँ यहाँ का भीड़ कितनी है। पीछे पीछे तो
खाली खाली था, लेकिन आगे है, यहाँ पे तो है काफ़ी भीड़। रोपवे की लाइन में भी काफ़ी बड़ी लाइन है, लंबी लाइन लगी हुई, बहुत भीड़ है। तो यहाँ पे भी काफ़ी यात्री है। बट फाइनली हम लोग पहुँच गए जैसे तैसे, लड़कते लुढ़कते। सो गाइस फाइनली हम लोग दर्शन करके माँ भगवती के बाहर आ चुके हैं और इतने अच्छे दर्शन है ना। मैं ये 4th और 5th टाइम आई हूँ वैष्णो देवी, बट आज जितनी अच्छी तसल्ली हुई ना दर्शन करके, सीरियसली गाइस मज़ा आ गया। आज ओरिजिनल जो गुफा थी, प्राचीन गुफा, उसके दर्शन किए हम लोगों ने और सच्ची इतना मन खुश हुआ ना, आँखों में आंसू ही आ गए वो दृश्य देख के, दर्शन देख के। और जितनी वो की थी, हमने मेहनत करी थी चढ़ने में, जितना हम थके थे वो पूरा हमने वर्थ इट था, मतलब वो सब हमारे लिए, है ना। तो बहुत अच्छे दर्शन, और गाइस बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन किया हम लोगों ने। और अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। पहले हमने सोचा था यहाँ से ट्रैम वगैरह कुछ करेंगे अपने लिए या रोपवे के थ्रू जाएंगे, बट रोपवे बंद था और अब हमने सब कैंसिल करके हमने पैदल यात्रा ही चूज़ करी है कि हम यहाँ से भी पैदल यात्रा ही करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा कैमरा थक गई हूँ, इसलिए कैमरा भी प्रॉपरली नहीं पकड़ पा रही हूँ। और ये दूसरी फ्रेंड से बात कर रही है। हेलो प्रीतो, वेलकम टू माय व्लॉग। सो इसका प्लान बना हुआ था आने का, बट इसका प्लान कैंसिल हो गया और मेरा एग्जीक्यूट हो गया। जय माता दी। जय माता दी। नहीं ओ ये क्या हुआ? लुक एट द व्यू गाइस, भवन का रात, अभी मतलब इवनिंग है बट लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है भवन इस टाइम पे। और रात को जब अंधेरा हो जाएगा तब तो सिर्फ लाइट्स ही दिखती है, भवन नहीं दिखता। लेकिन अभी जो इवनिंग है, तो इवनिंग में जैसे रेड कलर की और येलो कलर की लाइट्स विजिबल हो रही हैं और भवन भी साथ में। सो गाइस फाइनली हमने भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिया और बहुत अच्छे दर्शन है भैरव बाबा जी के भी, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हुआ भैरव बाबा जी के। और अब भैरव बाबा जी के दरबार में लंगर लगा हुआ था, नीचे लंगर हॉल है वहाँ पे, तो हमने बोला चलो आज लंगर खाया जाए बाबा जी का। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये दाल है और माँ चने की दाल है मिक्स, और राइस और साथ में अचार, एंड इट्स टू यम गाइस, बहुत टेस्टी है लंगर। लंगर वैसे हमेशा टेस्टी ही होते हैं और ये भी लंगर बहुत टेस्टी है। अब हम गाइस आ तो गए, नीचे कैसे जाएंगे हमें नहीं पता। हम पहुंच भी पाएंगे नीचे रात तक कि नहीं ये भी नहीं पता हमें। अब ये भी नहीं पता टाइम कितना हो रहा है। हम इस वक्त पूरी सुध बुध अपनी गवा चुके हैं, हमारे पास कोई सुध बुध कोई अक्ल नहीं, हम क्या करेंगे क्या नहीं, कैसे जाएंगे। और हमने आज रात को ही वापस भी जाना है घर, और हमारी कोई बुकिंग भी नहीं है, ना बस की ना ट्रेन की, तो हम कैसे मैनेज करेंगे आई डोंट नो, बट जाना आज रात को ही है, जैसे मर्जी हो। सो गाइस अगर इस टाइम कोई आप लोग भी प्लान करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस टाइम इतना रश नहीं है क्योंकि ज़्यादातर रश महाकुंभ में चल रहा है, तो सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ इतना रश नहीं है, दर्शन आराम से हो रहा है। बस जो चलने की मेहनत है वो तो करनी पड़ेगी जैसे तैसे, ठीक है। बाकी आप ना चल पाओ तो बाकी कन्वेंस है यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता वो प्रेफर करनी चाहिए। यात्रा तो पैदल ही होती है, आपने यात्रा करी और आपको पता भी ना चला, एहसास भी ना आपने यात्रा करी, तो उस यात्रा का भी क्या फ़ायदा। इसलिए हम पैदल ही आए हैं। और घोड़े खच्चर तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, उनको कष्ट देना मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि मैं उनमें बैठ के जाऊँ। एक तरह से मैं रोपवे वगैरह तो सोच भी लूँ चलो, बट अदरवाइज़ नहीं, पैदल यात्रा इज़ द बेस्ट। तो मैं नीचे कटरा पहुँच के मिलूँगी आप लोगों से, ठीक है गाइस। पहले आपने इवनिंग का व्यू देखा था ना, अब मैं आपको नाइट का व्यू दिखाती हूँ। माइंड ब्लोइंग व्यू, लुक एट दी व्यू गाइस,
माइंड ब्लोइंग व्यू है। बस इसी व्यू को देखते देखते मन खुश हो रहा है। हम लंगड़े घोड़े की तरह सीढ़ियाँ उतरते जा रहे हैं। अब हमारी लातों ने दे दिया जवाब और घुटने तो मेरे गए काम से भाई साहब आज। बट ये व्यू देख के बड़ी खुशी हो रही है मन को, इसलिए हम जा रहे हैं, उतर रहे हैं नीचे। जय माता दी। तो गाइस रात के 11 बज गए और हम लोग अभी कहाँ से अर्धकुंवारी से निकले, से 2 किलोमीटर चले हैं और हमारी बस हो गई है। और हमने रास्ता ना शायद गलत पकड़ लिया, ये नया रास्ता था। अरे वहाँ पे लिखा हुआ था वे टू कटरा है ना, हम लोग चले गए। पर ये रास्ता एक तो सुनसान है और दूसरा से उस वाले रास्ते से लंबा रास्ता है। और तो अब है ना सबकी हालत हो गई ख़राब। इधर इनको देखो बेचारे नंगे पाँव आ गई, जूते हाथों में आ गए। थोड़ी देर में सिर भी इसकी नहीं लाते भी सिर के ऊपर आ जाएंगी और ये भाग के जाएगी। हालत बहुत खस्ता है हम सब की, हालत हो चुकी है। ऊपर से मोबाइल की बैटरी भी हो गई डाउन और हमारी भी बैटरी हो गई डाउन, है ना। और बोलो ना इस टाइम खच्चर कौन बनी हुई है। और हमारे पीछे एक लेडी आ रही है, बार बार पूछी जा रही है सबको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। मैंने अपना डंडा भी दे दिया भाई साहब उसको कि उसकी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा चलने में आसानी होएगी। सबको पूछते हर 10 मिनट में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम। भाई टाइम उतना ही लगेगा जितना रुक रुक के लोगों को पीछोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा चुपचाप चली जाओ, चली जाओ, पहुँच ही जाएंगे। 1 बजे तक पहुँच जाएंगे और क्या। इसको सोलो ट्रिप करना था, इसको सोलो ट्रिप का सपना पूरा। मैं सोलो ट्रिप ही कर रही हूँ भाई साहब, इसको मैं नहीं जानती, ये अलग चल रही है, मैं अलग चल रही हूँ हैं। और अब मैं मोबाइल ने भी जवाब दे दिया, तो मुझे तो लग रहा है इसके बाद मेरा व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं होगा। तो अगर मेरा मोबाइल चार्ज हुआ तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो भाई साहब अब तो सुबह घर जाके ही मिलेंगे फिर, अगर हम होश में रहे तो। अब तो ऐसी हालत हो गई है, बस जगह दिखनी चाहिए और हम लामलेट हो जाएंगे, फिर नहीं उठते हम 2 दिन तक मैं चारपाई से। बहुत बुरी हालत होगी भाई साहब। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने बोला था ये रास्ता पकड़ लो लंबा वाला। एक तो मैं एक ऐसी बंदी के साथ आई ना जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। किसने बोला था? है? ये फुली मेरे पे डिपेंड हो के आई है। पढ़ खुद भी रही है कि वहाँ पे वे टू कटरा लिखा है, फिर भी मेरे से पूछ रही है यार ये कटरा का रास्ता ही है ना। बता, पढ़ने के बावजूद भी ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त है मेरे, ठीक है। और पता नहीं किसने इसको बैंक मैनेजर बना दिया। ICICI वाले सुन लो मेरी फरियाद, ऐसे लोगों को तो तुमने बैंकर रखा हुआ है। इज्जत दे लो, सॉक्स में चल रही है अब, जूते हाथों में पकड़े हुए हैं। और ये ऊपर से प्रैम में बैठ के आई है भाई साहब हैं। मैं तो फिर भी पैदल चल के आई हूँ, ये प्रैम में बैठ के आई है बच्चों की तरह, मुँह छुपाते हुए। मुँह छुपाते हुए कि इसके ना बैंक वाला स्टाफ भी आ रखे हैं, बाकी कुलीग्स भी, कोई देख ना ले, इसलिए मुँह छुपा के आई है। अभी भी देखो मुँह छुपाया हुआ है, अभी भी देखो इसने मुँह छुपा के चल रही है भाई साहब। चलो गाइस अब मैं ज़्यादा ना बोल नहीं सकती, मेरी सांस चढ़ रही है, चल चल के थक गई मैं, ठीक है। अगर फ़ोन चार्ज हुआ तो व्लॉग कंटिन्यू होगा, नहीं तो कल सुबह घर पे मिलेंगे, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है डे 2 हमारा माँ वैष्णो देवी में कटरा में। वैसे डे 2 नाजायज़ ही था। हम रात को गाइस इतने अच्छे हमारे तू कर ला पहला गुर्र। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, जय माता दी। सो गाइस आज डे 2 है वैष्णो देवी में। अभी हम लोग हैं कटरा में और रात को हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि रोना ही आ रहा था यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। हमने रास्ता गलत पकड़ लिया था कटरा के लिए और वो हमें बहुत लंबा पड़ा, एटलीस्ट हमें 4-5 घंटे एक्स्ट्रा चलना पड़ा, जिससे हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब रात को 2 बजे होटल में पहुँचे। वैसे हमने रात को ही वापसी करनी थी बट इतना ज़्यादा लेट हो गया था, कोई बस नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी उस टाइम पे।
तो हमें फिर होटल में स्टे करना पड़ा। तो अभी जस्ट हम लोग होटल से चेकआउट करके निकले हैं और अब हमने 7 बजे रात को डिनर किया था। डिनर के लंगर खाया था भैरव बाबा जी के यहाँ। उसके बाद कुछ नहीं खाया। अब मैं हालत इतनी ख़राब हो रही, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, भूख लगी। तो बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करते ही निकलते हैं यहाँ से। बच्चों के लिए हमने चुटका मुटका कुछ लिया प्रसाद। रात को हमने कुछ नहीं खरीदा भाई, इतनी हालत ख़राब थी। और हमारे साथ एक लेडी और हमें रास्ते में मिली थी, उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा ख़राब थी। हमें तो ऐसा लगा वो गिर जाएगी। और जिस रास्ते में हम थे वो सुनसान रास्ता था, वो कुछ भी नहीं था है। तो हमें था ये अगर ये गिर गई तो इसको संभालेगा कौन। पर चलो माता रानी की कृपा से वो भी पहुंच गई हमारे साथ नीचे। और हम नीचे आके हम दोबारा हमें बाणगंगा जाना पड़ा, क्योंकि हमारा सामान लॉकर में, वहाँ हमने लॉकर ले रखा था, वहाँ पे रखा हुआ था। तो हमें नीचे उतर के वापस बाणगंगा जाना पड़ा। मतलब ऑटो में गए थे प्रवेश द्वार तक, और फिर वहाँ से बाणगंगा में फिर पैदल गए। मैं नहीं गई, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। निशु की भी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन मजबूरी थी, जाना पड़ा। उसका सामान था सारा, मैं तो छोड़ भी देती। मेरा एक टॉप था, लेकिन उसकी मम्मी का स्टॉल था भाई, वो कहती बस लेना ही लेना है। और भी छोटा मोटा सामान था। मतलब एक बैग हमारा वहाँ पे लॉकर रूम में था, जिसके वजह से मैं दोबारा बाणगंगा में निशु चल के गई, फिर वापस आई है। और फिर हम लोगों ने फिर होटल ढूंढा, करते करते हमें 2 बज गए ऐसे। और फिर निशु को लगी थी भूख, उसने रात को खाई मैगी। मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे तो बस लेट जब वो सोने थे, मैं कुछ नहीं खाना पीना है। और अब भूख से बुरी हालत हो रही है। अभी हमने ऑर्डर किया अपने लिए ब्रेकफास्ट, और ये हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया। ये देखो, हमने छोले भटूरे ऑर्डर किया, साथ में मसाला डोसा। बस एक खाते हम लोग भागेंगे अपने घर के और अपने बच्चों के पास। हमारे बच्चे बेचारे हमारा वेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने बच्चों के लिए कुछ ले लिया। बेचारे उम्मीद से बैठे होंगे मम्मा आएंगी, कुछ लेके आएंगी, 2 दिन बाद आ रही है, कुछ तो लाएंगी। तो गाइस अब इसी के साथ मैं माता वैष्णो देवी वाले ब्लॉग का एंड करती हूँ, ठीक है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और इस पर कॉमेंट ज़रूर करना, जय माता दी लिखना कमेंट में। और प्लीज़ ये नया वाला रास्ता बिल्कुल मत पकड़ना। अगर कोई भी वैष्णो देवी आने का प्लान कर रहा है, तो जो नया रास्ता है वो बिल्कुल मत पकड़ना। वो बहुत लंबा रास्ता है और सुनसान रास्ता है, ठीक है गाइस। चलो गाइस, जय माता दी, बाय।